हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज हम जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये किस बुक से पढ़ा रहा हूं? डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से पढ़ा रहा हूं। देखिए, यहाँ पर बुक का कोई इशू नहीं है। देखिए क्यों इशू नहीं है, क्योंकि नियम तो सबका एक ही जैसा है, चाहे जिस बुक से हो। बहरहाल क्योंकि हमारे यहाँ जो एरिया में है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी लगता है, कानपुर लगता है, तो इलाहाबाद लग जाता है, तो लोग जो है इस बुक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर तो लगभग लोग इसी से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी बुक से हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। ठीक है, और आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, 100% आपके एकदम माइंड में एकदम पूरी तरीके से क्या होगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आपको करना क्या है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको अगर आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, केवल एक कुछ छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो छोटा सा काम क्या है। छोटा सा काम ये है, ये है कि उसका मॉड निकालना है उस मैट्रिक्स का। ठीक है, देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स दो तरीके से आप निकाल सकते हो। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक जो है ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, दूसरा किससे आप निकालोगे, बोलिए, मैट्रिक्स से निकाल सकते हो। तो मैं आपको मैट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ पहले। ठीक है, दिखाता हूँ मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म से, मैट्रिक्स रूल से कैसे निकालोगे आप। तो देखिए, जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपसे ये पूछे भाई इसका वो निकालिए, क्या नाम है, इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालो, तो बेटा आप कुछ नहीं करोगे, इसका तुरंत मॉड निकालोगे। क्या निकालोगे? मॉड निकालोगे इसका। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मॉड निकालोगे। ठीक है, चलिए इसका मॉड निकालते हैं। तो जैसे इसका मॉड निकालोगे क्या करोगे, मॉड निकालने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले क्या करते हो, आप इसको लेते हो, तो ये ले लिया, और फिर उसके बाद जब आपने इसको ले लिया तो इसी पे देखिए इसको ढाक दो 90 डिग्री पे। जैसे कैसे इसको बंद करते हो, देखिए वो करने का तरीका भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका क्या टेक्निक है वो करने का। जैसे आपने वन लिया तो ये लाइन चला गया, ये लाइन चला गया, मतलब ये लाइन 90 डिग्री काटेगा, देखो वन पे, तो आपका बच्चा कौन है, 1101। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1101 लिख दोगे, है ना, एकदम मज़ेदार। आपको पता है कि ये जो है आपका निगेटिव होता है, ठीक है, ये एलिमेंट, तो आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। क्यों होता है आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, और जो है बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। दूसरी चीज़ कि अगर आप जो है नए जैसे हैं हमारे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में हमने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रखा हूँ, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बहुत बेसिक से बताया है कि मतलब ये निगेटिव क्यों लिखा जाएगा, वहाँ पर आप जा कर के इसको देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, मैट्रिक्स वाले जो है प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आपका निगेटिव होता है तो निगेटिव कर दिया, फिर आपने इस तरह बना लिया, फिर उसके बाद जिससे 2 लिया तो एक लाइन तो ये जाएगा आपका, एक ये जाएगा। देखिए 90 काट दिया तो आपका क्या बचा, इधर 2101, वो सॉरी 2001 ये बचा ना आपका, आप यहाँ लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे, 20 और 01 लिख दिया आपने। इसी प्रकार से आप क्या लिखोगे बेटा, आप 3 लिखोगे, ये इधर वाला। तो जैसे इसको आपने लिया तो आपका ऐसे काटेगा 90 डिग्री पे, अरे इसे मतलब 90 डिग्री पे इसे काटना होता है। काट दिया तो क्या बचा इसमें, 20, क्या बचा है बताओ जल्दी से, 2 बचा है, 0 बचा है और 1 बचा है। ठीक, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर चूँकि कटिंग है तो इसको क्या करेंगे, दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, 01 था यहाँ पर, तो वही लिख दे रहा हूँ जो था यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका इस प्रकार से हो गया। ठीक, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए। जब हमने सॉल्व किया इसको तो देखा 1 1 जा 1 -0 आया। इसको सॉल्व किया तो देखिए 2 1 जा 2 -0 आ गया। और अगर मैं इसको सॉल्व किया तो ये देखिए क्या आ रहा है, 2 1 जा 2 और -0 आ गया। अब इस हिसाब से ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या है, 1 1 जा 1 और माइनस यहाँ पर 2 आ गया। 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 × 2 आ गया। और यहाँ पर क्या है, 3 और यहाँ क्या बचेगा, 2, तो ये आ गया। तो इस हिसाब से देखो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 - 2 2 जा 4 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। अब इसमें एक काम करना है, वो भी प्लस में 6। ठीक है, अब 6 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये
ये आपका 7 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 7 माइनस 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 4 हो जाएगा, और 7 से जब 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और जो कि 0 के बराबर नहीं है। बात समझिएगा, 0 के बराबर नहीं है। तो कभी भी अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप क्या निकालो, मॉड निकालो, वो 0 के बराबर ना हो, तो तुरंत बिना सोचे समझे हमको यहाँ पर क्या लिख देना चाहिए, क्या लिखोगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताओगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, ठीक है, 3 हो जाएगा। अगर 0 हो जाता तो 3 ना होता, फिर लेस देन 3 होता, और फिर लेस देन 3 होता तो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि कैसे वो होगा। बस केवल आपको पहले ये समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स आपके पास कोई है और उसका आपने मॉड निकाला, ठीक है। मॉड निकालने के बाद में भाई देखिए, चूंकि ये 3x3 का है, ठीक है, हमने मॉड निकाला। वो मॉड ये ना सोचो कि यहाँ 3 आने से ही 3 हुआ, ऐसा नहीं, कुछ भी आ जाए यहाँ पर, केवल 0 ना आए, 0 ना आए, ठीक है, 0 ना आए तो आप तुरंत एक ही बात बोलोगे वहाँ पर कि इसका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो 3 हो गया। अगर 4x4 का होगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए, इसकी बात तो एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोगों को क्या समझना है उसको भी हम समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो चलिए अब हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं और देखते हैं कि आपके समझ में जल्दी से कैसे मैं आपको कराता हूँ। मतलब ये है कि मैं जब उसको भी बताऊंगा तो आपके माइंड में एकदम तुरंत खट से आ जाएगा, बिल्कुल आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और बिल्कुल आपको सोचने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। अब हमारी बीएससी की क्लासेस लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी, और बराबर हम आपको वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए समय से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। और इसी क्रम को बढ़ाते हुए एक चीज़ और भी आपको बताना चाहेंगे। अभी देखिए मैट्रिक्स जो है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर क्या हुआ है, 3 हुआ है ना, ठीक है। अगर मैं इसी में क्या लिख दूँ, यहाँ 1 की जगह 2 लिख दूँ, अब देखिए क्या होगा। आप देखिए इसका मैट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस जगह से। तो जैसे 2 लिख दूंगा, तो जैसे मैं 1 लिया यहाँ पर, तो ये लाइन गया, ये लाइन गया, तो यहाँ पर क्या है 1 1 0 1 आया था, तो 1 की जगह यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको 2 लिखना पड़ेगा। इसको लिया, ये लाइन चला गया, ये लाइन चला गया, तो क्या बचा 2 2 0, और जो 0 1 लिखा है यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा कि नहीं। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चलो सोल्यूशन किया जाए, देखा जाए अब क्या आता है ये। तो देखिए 2 1 जा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। एक ही सवाल में देखिए दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा देखिए, बाकी तो ठीक है, इधर 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। चलिए ये भी लिख दिया, बाकी -0, इसको लिया 2 1 जा 2 -0। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्या होने वाला भाई, देखिए यहाँ तो 2 ही आएगा, ठीक है भाई, 2 1 जा 2, जब इसका सोल्यूशन करोगे तो 2 ही आएगा। इसमें देखिए क्या है, अंदर 4 है ना, तो इसको 4 यहाँ लिख देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा है 3 × 2, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ से देखने की बात है कि भाई देखिए 2 तो यहाँ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और 4 2 जा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 8 हो गया। और यहाँ 3 2 जा 6 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ 2 लिखा है, यहाँ यहाँ सॉरी 6 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो कितना हो गया, 8 हो गया, और माइनस में 8 यहाँ पर ही है। तो भाई 8 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पर बचेगा 0 बचेगा। क्या बच जाएगा भाई, 0 बचेगा। अब देखिए 0 आ गया। आपकी बात कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसीलिए मैंने दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों बनाने की कोशिश किया है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने अब की बार यहाँ 2 रख करके जब इसका सोल्यूशन किया तो वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आया कि नहीं आया। तो अब जब 0 आएगा, कभी भी किसी मैट्रिक्स का अगर मॉड निकालो, ठीक है, वो 0 आ जाए, तो जैसे 3x3 का मैट्रिक्स है तो क्या लिखोगे वहाँ पर, लेस दैन जो मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, आप यही चीज़ जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मिटा दोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है, देखिए मैट्रिक्स
रैंक ऑफ ए इज लेस देन क्या होगा, 2 होगा, ओ सॉरी 3 होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा। कभी भी 0 जब लिखा जाएगा तो लेस देन 3 होगा। आप कितना 3 होगा ये चेक करना है। कैसे चेक करोगे आप, इसमें से क्या करोगे, इसमें से आप लोगे कोई भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आप जैसे हो जाए, मतलब क्या हो जाए, जैसे 0 है ये, ठीक, तो रैंक आपका तो क्या होगा उस समय, रैंक आपका 3 से कम होगा। ये डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ रैंक 3 से कम होगा। अब तो 3 से कम होगा तो कितना होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनर निकालेंगे आप मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई, माइनर कोई ले लो, जैसे मान लीजिए हमने इसको ले लिया, पहले ले लिया, ये जो छोटा सा है, देखिए इसमें ये जो छोटे छोटे देख रहे हो सब ग्रुप ये है, इन्हीं को लेना है भाई। इसमें देखिए बहुत से बन सकते हैं, तो कोई भी एक अगर उठा लो, ठीक है, और अगर वो जो है क्या हो जाए, वो भी नॉट इक्वल 0 हो जाए, ठीक है, जैसे 0 हो गया। अब हम माइनर लेंगे इसके छोटा सा। अब आपके माइंड आ रहा है कि सर मैं इसका माइनर ये वाला ले लूँ, कौन सा, ये वाला पार्ट, कौन सा, 1 2 2 1, जैसे इसको ले लूँ। सर मैं तो ले रहा हूँ 1 2 और 2 1 ले लूँ। अब आपके माइंड में सर मैं तो इसको नहीं लेना चाह रहा हूँ, सर मैं तो इसको लेना चाह रहा हूँ 2 0 1 1, ठीक है, इसको, या आपके माइंड में नहीं सर हम तो इधर से लेना चाह रहे हैं इनसे, मतलब 2 1 3 0। तो अगर एक भी माइनर, बात समझिए, इस जो यहाँ पर जो देख रहे हो इसका कोई एक भी माइनर, देखिए बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे हम, ठीक है, बहुत आसान वाला तरीके से बताएंगे। अगर कोई एक भी माइनर पूरे में से कोई, भले जहाँ जितने हो जाए, अब सोचोगे सर एक माइनर तो गड़बड़ा गया, मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी एक माइनर अगर क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो तुरंत ये मैट्रिक्स क्या रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है भाई। इसने क्या बोल दिया, इसने ये बोल दिया कि आपका जो रैंक होगा वो 2 से कम होगा, वो सॉरी 3 से कम होगा। तो 3 से कम कितना, क्या 0 होगा, क्या 1 होगा, क्या 2 होगा, ये मैटर है। लेकिन 3 तो होना नहीं, अब 3 से कम। अगर मान लीजिए 0 आ जाएगा तो उसमें भी निकाल वो देखेंगे। बात समझिए कि नहीं। तो कुल मिला के हमने जैसे इसका एक सब मैट्रिक्स सब माइनर ये ले लिया, और इसका चलिए वो करते हैं क्या, इसका निकालते, इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है भाई। इसमें मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब देखा मैंने ये वैल्यू आ गया -3, और जो कि 0 के बराबर नहीं है। बताओ 0 के बराबर है, बोलो नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था और वो 0 नहीं हुआ। अभी जैसे इसके पहले पढ़ाए थे तो उसमें देखो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था और वो 0 नहीं हुआ था, और जैसे नहीं 0 हुआ तुरंत हमने बोल दिया कि भाई ये 3 क्रॉस 3 का मतलब इसकी रैंक 3 है। उसी प्रकार से जब 3 वाला 0 हो जाए, कभी 3 वाला देखिए 0 हो गया था उसका मॉडुलस, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर से क्या उठाते हैं, जो सब मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर वाले, ठीक, स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने उठा लिया एक, ठीक, जैसे ये वाला उठा लिया, ध्यान दीजिएगा, कौन सा, ये उठा लिया। अब आपके माइंड में आएगा सर जी मैं कैसे जानूँ कि यही वाला उठाना है। आप कोई भी उठा लो ना इसमें से, बस आप यहाँ पर बल्कि लिख सकते हो, ठीक है, कि एक हमने जो है माइनर ले लिया, किससे, यहाँ लिख दोगे कि आप उसमें से मैट्रिक्स ले लिया, और उसके बोल देंगे कि 3rd कॉलम और 3rd रो डिलीट करने पर, बस लिख करके यहाँ पर लिख करके इसको आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो मैं लिखने पढ़ने वाला काम आपको उसको भी दिखा दूंगा। तो लिखने पढ़ने वाला काम आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देखिए लिखोटा कि नहीं लिखोटा, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमने आपको बताया दिया 0 आया, 3 क्रॉस 3 वाला 0 आया, तो मैंने क्या किया, अब 3 क्रॉस 3 छोड़ा, 2 क्रॉस 2 लेना शुरू किया, कहाँ से, इसी के अंदर से, ठीक है, जैसे ये देखिए लिया है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिख दिया, फर्दर द माइनर ऑफ
ठीक है, किसका, माइनर ऑफ ए ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो मैंने क्या किया था, थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, ये रो ये कॉलम। अब आप कहोगे सर जी मैं कैसे जानूं कि इसी रो को करना है। अरे भाई आप चाहे जिसको डिलीट कर दीजिए, कोई एक उठा के देख लीजिए, ठीक है। और अगर जो है किसी भी एक से, अब आप कहोगे सर जी मान लीजिए कि कई जो है जीरो आ जाए, कई जीरो आ जाए और एक जो है उसमें से केवल वो नॉन जीरो हो जाए तो जो नॉन जीरो वाला होगा उसी को हम देखेंगे, ठीक है। हमको तो यहाँ पर गलतियाँ देखनी है ना, ठीक है, अच्छाइयाँ नहीं देखनी है। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हमने जो लिया इसका, और अगर इसकी जो है मॉडुलस जो निकाला, इसका जो मॉड निकाला वो अगर जीरो के बराबर नहीं आया, तो चूँकि 2x2 का मैट्रिक्स, इसीलिए बोला भाई कि ये इसका जो है रैंक का मैट्रिक्स जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो एकदम अच्छे से माइंड में हमको लग रहा है आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसमें और मज़ा आएगा आपको। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। और इस मैट्रिक्स का भी आपको क्या बताना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, चलिए वीडियो में देखते हैं और देखते हैं कितने बेहतरीन तरीके से लगता है। तो देखिए यहाँ पर भी वही काम करना है। क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा, इसका मॉड निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। तो जब इसका मॉड निकालेंगे तो पहले किसको उठाओगे, 2 को उठाओगे। तो जैसे आपने 2 लिया तो एक मॉड बना दीजिए इसे, ठीक है। तो अब इसी पे 90 डिग्री काट दिया, तो क्या बचा इसमें, देखो 3 4 और -2 3। तो यहाँ लिखोगे 3 4 -2 और ये 3। फिर उसके बाद किसको उठाओगे, इसको लोगे, तो ये माइनस का 1 है कि नहीं। फिर जब माइनस का 1 लेंगे यहाँ पर, तो देखिए यही चीज़ क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। आपको मैं बता चुका हूँ कि ये वाला निगेटिव एलिमेंट होता है। तो जब 1 लोगे तो इस पर भी 90 डिग्री से काटेगा, तो क्या बचेगा 0 2 और -2 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 0 2 -2 यहाँ पर 3, ठीक है। और ये भी ब्रैकेट आपका ये मॉड बंद हो गया। अब देखिए चूँकि यहाँ पर प्लस होता है, तो चूँकि एलिमेंट हमारा निगेटिव है तो हम निगेटिव ही लिख देंगे, उसमें क्या है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा क्या, ये आपका यहाँ भी मॉड बनेगा। तो अब कैसे करेंगे, देखिए आप जैसे इसको लिया तो ये गया, ठीक है। आप देखिए हमारी बात समझिए, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर एक प्रकार से हम यहाँ पर ये डिटरमिनेंट का ये आपका जो है ये क्या बना, जो मॉड बोल रहा हूँ ये दरअसल में आपका क्या है, ये आपका डिटरमिनेंट है, ठीक है। क्या ये डिटरमिनेंट है, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डिटरमिनेंट शो करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ पर, अब इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप देखिए क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप मॉडल्स के अंदर कर दोगे तो तुरंत तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है लिखे रहने दोगे। अब इसको क्या करो, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हो, इधर वाले को मल्टीप्लाई करते हो, इधर वाले को मल्टीप्लाई करते हो, इधर वाले को मल्टीप्लाई करते हो। तो जैसे 3 3 जा क्या आएगा, -9। अब इसमें से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला। तो 4 2 जा 8 -8, तो यहाँ पर प्लस का 8 आ गया कि नहीं आ गया। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ जैसे 1 है, इसमें देखिए इसका जब करोगे 0 आएगा, -2 2 जा 4 -4, तो यह जाएगा प्लस का 4। इसी प्रकार से प्लस माइनस तो माइनस आपका है, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0 और -3 2 जा ये हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, -1, इसके साथ इसको जोड़ोगे 4 आएगा, -6। दूसरी चीज़ ये है कि जब 2 को, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने इतना कैलकुलेशन किया। अब 2 को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 में, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, -2 -4 -2, ये -6 हो गया और यहाँ भी 6 आ गया, वैल्यू 0 हो गया। हमने आपको बताया था कि अगर वैल्यू 0 हो गया तो अब जो यहाँ पर रैंक का मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा,
लेस देन 3, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, रैंक ए क्या होगा, लेस देन 3 होगा, माने 3 से छोटा होगा। अब 3 से छोटा होता तो हम क्या करेंगे, फर्दर माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाई, कैसे पाएंगे ऑब्टेन करेंगे, चलो माइनर निकालते हैं इसके। ठीक है, मतलब ये इसमें छोटे छोटे जो है नहीं मैट्रिक्स, ये सब क्या है, सब बताइए, सब माइनर हैं। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको बोल सकते हो सब मैट्रिक्स भी बोलोगे, ये सब मैट्रिक्स हैं, छोटे छोटे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई एक उठा लीजिए, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, पहले ही ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट ले आऊँ इसको। ठीक है, तो जब इसको उठा लिया तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्टेन बाई डिलीटिंग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो चलिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को यहाँ पर डिलीट कर दिया, तो हमको क्या मिला, थर्ड रो कौन सा है, थर्ड रो आपका ये है, थर्ड कॉलम ये है, इसको डिलीट कर दिया तो ये बचा ना इतना 2 0 और 1 3, ये तो बचा है कि नहीं। चलो इसको निकालते हैं यहाँ से। तो जब इसको निकाला बाहर तो यहाँ पर जब आया ये 2 क्रॉस 2 का है ना ये, तो क्या निकला है 2 0 और 1 3। चलो इसको देखो, 3 2 जा 6 आ गया और माइनस का 0। अब 6 से 0 जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 से 0 जाएगा तो ये 6 आएगा, और जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी पिछले मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा, ठीक है, रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अभी देखिए चूंकि 2 क्रॉस 2 का है, अगर यही चीज़ देखिए 3 क्रॉस 3 वाला 0 हो गया। ठीक है, तो भाई जब क्या 0 नहीं हुआ क्या, अच्छा 0 हो गया, तो जब 0 होगा तो हमने आपको बताया कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये लेस देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन आपका कितना हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अभी मैंने पिछले वीडियो में रहा, फिर हमने यहाँ से क्या करेंगे, माइनर को यहाँ से निकालेंगे, एक ले लिया इस वाला। अब आपने कहा सर मैं इसको ना ले करके इसको ले लूँ, बिल्कुल आप ले सकते हो, अब आगे अगला भी ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो। तो आप किसी एक को ले करके आप जो है क्या करोगे, उसका कैलकुलेशन कर दोगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपके अच्छे से समझ में ही आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और अब आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.1 ही है, ये जो है बल्कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है। देखिए सारे क्वेश्चन हम मैट्रिक्स जो है मेथड से ही लगा रहे हैं, अभी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी बताऊँगा। एक चीज़ और भी बता दूँगा आपको, अगर कभी 3 क्रॉस 3 तक रहे तो वैसे सही अच्छा अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन और भी बेहतरीन होता है। ठीक है, कभी भी आपसे मान लीजिए नॉर्मल फॉर्म में कहा करने के लिए, ठीक है, तो नॉर्मल से कहा तो वहाँ पर भी आप इसका मतलब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये तो केवल आपको क्या बताएगा, केवल मैट्रिक्स जो है का उसका रैंक ही बताएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, बस केवल इसका मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा, मॉड कैसे निकालोगे इसका, आप पहले इसको लिखोगे, 2 लिखोगे। देखिए आपने 2 लिख दिया, फिर आपने इसको बनाया, अब 2 लिखा तो ये लाइन आपका चला गया, ये लाइन आपका चला गया, तो आपका बचा क्या इसमें 2 4 बचा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4। कैसे, जैसे ये है तो इसे आपने इसको ढक लो ना 90 डिग्री पे, तो देखिए 2 4 और 1 3 आपने लिख दिया। इसके बाद सेकेंड वाला लोग ये, तो ये देखिए क्या लिखा है, माइनस का 2 लिखा है। ठीक है, तो माइनस का 2 है तो -2 लिख दो। उसमें क्या है भाई, माइनस का मतलब ये माइनस यहाँ पर रहता है, जो यहाँ पर एलिमेंट रहता है वो निगेटिव होता है। ठीक है,
तो ये लिया, तो जैसे ये आपका चला गया तो क्या बचा 1 3 1 3, तो यहाँ पर आ गया 1 3 1 3। अब जब आप इसको लोगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये आपका गया। तो जब आपने इसको लिया तो आपका ये लाइन चला गया और ये लाइन चला गया, तो क्या हो जाएगा 1 3 2 4। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1 3 2 4 लोगे, ठीक है। आप फिर वही बात करोगे जैसे भी बताया आपको मैंने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वही है 3 2 जा 6 हो गया और 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 2 ही है, 3 1 जा 1 3 जा 3 -3 हो गया। इसको लोगे, यहाँ पर देखिए क्या होगा 1 4 जा 4 -3 2 जा 6 हो गया। इस प्रकार से आपका ये देखिए क्या होने वाला है 2। अब 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ -2 है। अब 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पर देखिए क्या है 2 है, 4 से 6 जाएगा तो -2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पर -0 आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ गया और ये वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 0, क्योंकि -4 से +4 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब 0 आ गया तो मैंने आपको बताया जैसे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था ये, जब हमने इसको क्या निकाला, इसका मॉड निकाला, मतलब इसका जो है डिटर्मिनेंट निकाला, ये हुआ ना, मतलब मॉड का मतलब जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकाला वो तुरंत क्या हो गया 0 हो गया। 0 हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा 3 से कम होगा। तो यहाँ बल्कि लिख दीजिए इस बात को, क्या लिखोगे, रैंक ए वो <3 हो गया, 3 से छोटा हो गया। तब क्या करोगे भाई, जैसे 3 से छोटा हो गया तो क्या लिखोगे, देयरफॉर यहाँ लिख दीजिएगा, देयरफॉर, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे फर्दर द माइनर ऑफ ए ऑब्टेन्ड बाई, देखिए चलिए इसका माइनर निकाला जाए, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि माइनर होता क्या है। किसी भी मैट्रिक्स, पहले आप समझिएगा, माइनर आपको हम इसे समझा भी देते हैं। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैट्रिक्स में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक सब मैट्रिक्स है, वो भी कैसा, सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जितने रो हैं उतने कॉलम हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी ले लिया तो ये भी सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगे। इधर से इसको ले लिया ऐसे, माने 2 क्रॉस 2 का कोई भी इसमें से ले लें तो वही चीज़ आपका क्या होता है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है। और अगर किसी जो है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें, द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ सब मैट्रिक्स, ओके, इज कॉल्ड माइनर। उसी को क्या कहते हैं, माइनर कहेंगे उस मैट्रिक्स का। तो समझ में आ गया नहीं आ गया। तो जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है उसी का जो डिटर्मिनेंट होता है उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, बोलिए, माइनर होता है। तो मतलब ये हमारे पास देखिए ये एक प्रकार से सब मैट्रिक्स है, ठीक। अगर मैट्रिक्स के ऊपर अगर जैसे सब मैट्रिक्स है, कौन सा, पहले देखिए 2 1 2 2, ये हमारा स्क्वायर सब मैट्रिक्स है कि नहीं। लेकिन जब हम इस पर क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स लेंगे, मतलब मॉड लगाना पड़ेगा, तो तुरंत ये हट करके ये आपका कैसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। और इसी को कहा जाता है माइनर कहा जाता है। मतलब जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है उसी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। तो बात समझ में आ गया होगा कि माइनर क्या है। तो चलिए इस माइनर को इसको देखते हैं, क्या ये 0 होता ही नहीं होता है। अगर 0 होगा तो फिर अगला वर्क बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि क्या आता है, ये 2 2 जा 4, भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2। अब 4 से जब 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए जहाँ पर 0 के बराबर था तो अगले कड़ी में पहुँच गया। भाई 3 में अभी तक थे, 3 वाला 0 हो गया तो भाई हम 2 में पहुँच गए। अब 2 वाला 0 हो जाता तो फिर हम 1 में पहुँचते, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब जब 2 पे था तो 0 नहीं हुआ। तो भाई कितने का ये आर्डर है, इसका आर्डर 2 क्रॉस 2 है ना इसमें, तो इसलिए इसका रैंक भी 2 ही होगा। जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए, वो 2 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपके अच्छे समझ में आ रही होंगी,
ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब 3 क्लास 3 का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका आप रैंक बहुत जल्दी आप निकाल लोगे। एक तरीका आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से आपको बताऊँगा और वो भी बहुत बेहतरीन है। और आज आप जो है बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। किसी भी जो है किसी भी मैट्रिक्स का जो है रैंक निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या जैसे हो रहा हो तो आप तुरंत जो है मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस जगह आपको दिक्कत हुई है, उसको सुधारा जा सके ताकि। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें तो अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब इसी क्वेश्चन को हम अगर चाहें तो जो है दूसरे भी तरीके से यहाँ पर इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं दूसरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इसका जो है इसका भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो देखिए मैट्रिक्स जो है मेथड से तो आपको निकालना आ गया है। अब आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, उससे भी बताता हूँ कैसे आप निकालोगे। वो भी बहुत आसान वाला बताऊँ, कठिन वाला बिल्कुल नहीं बताऊँगा, एकदम आसान वाला। कैसे? देखिए मुझे क्या करना होता है, ये जो देख रहे हो डायगोनल, उसके नीचे मुझे 0 बनाना होता है, ठीक है। और डायगोनल के नीचे अगर 0 बनाना, मतलब ये कुल मिला के समझो कि डायगोनल के नीचे 0 बनाना है। या आप इस प्रकार से ये कह सकते हो कि इसमें हमको रो को 0 करना है, ठीक है। देखते हैं कितना रो हम 0 कर लेंगे। जितना रो हम 0 कर लेंगे, बात समझिएगा, जितने रो 0 होंगे और जो बचेगा वही हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। कहने का मतलब जैसे 0 किया हमने किसी रो को या किसी कॉलम को, हम इसको कॉलम्स के लिए लगा सकते हैं। और रो से भी आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा इसको कि जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इनवर्स निकालिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से वही लगाने जा रहा हूँ, ट्रांसमिशन लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं करूँगा क्या, मैं कुछ नहीं करूँगा, स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये जो है ये इसके इक्विवेलेंट होगा आप जब इसको करेंगे तो, ठीक है। अगला जो होगा तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा ये लीडिंग नंबर है। तो हमारी बात समझो, यहाँ पर तो हमेशा हम 1 बनाते हैं, इसको 1 बनाते हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर 1 बन जाए तो 1 बनाओ, नहीं 0 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे सभी को 0 बनाते हैं, ठीक है। तो लगाने का तरीका, जैसे कभी 3 क्लास 3 का मैट्रिक्स मिल जाए तो पहले 3 लाइन खींच लो और 3 इसको लिख लो। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि देखिए हमारे में देखिए 1 2 3 1 2 3, ये भी देखिए यहाँ पर और ये यहाँ पर चला गया। सबसे पहला काम होता है कि हम इसको 0 बना लें और इसको 0 बना लें। फिर उसके बाद चलिए इतना काम कर लेते हैं, बताते हैं। इस नियम को फॉलो कर लोगे तो आपका कहीं गलती नहीं होगी। तो ये 0 कब हो सकता है बताइए, ये वाला। तो ये लाइन आपकी कौन सी, R3 है। तो मैंने लिखा R3 और रिप्लेस्ड बाई, इज़ रिप्लेस्ड बाई R, जो यहाँ लिखो वही चीज़ यहाँ भी लिख दो और माइनस कर दो। इसमें किसको माइनस कर रहा हूँ, सबसे ऊपर वाले को, R1 को। इससे क्या फ़ायदा होगा, 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी को नहीं देखना है। दूसरा देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा अब इसको भी 0 करना है, क्योंकि इसको लिखा ना कि यहाँ वाला 0 करो। तो अब ये R2 लाइन में है कि नहीं, देखो R2 वाली लाइन में ना ये 0 कब होगा, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो मतलब जो यहाँ लिखेंगे वही चीज़ यहाँ लिख दीजिए आप पहले, और इसमें से किसको 0 करिए, वो सब्ट्रैक्ट करिए R1 को। ये लाइन R1 है, R1। देखिए जो पहली लाइन होती है वो R1 होती है, दूसरी लाइन R2 होती है, तीसरी लाइन R3 होती है। तो देखिए R3 से, अगर R3 से देखो R3 है ये, R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 0 हो गया, 1 से 1 जाएगा 0। देखिए फिर इसको भी 0 करना है क्योंकि हमारे नियम के अनुसार से। तो कैसे होगा, जब इसमें से ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब R2 से R1 घटा दे तो, मतलब इसमें से इसको घटा दे तो वही तो लिखा हूँ, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है यही चीज़। अच्छा ये चीज़ क्या हो जाएगी, अब ये इक्विवेलेंट है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, देखिए काम किस में हो रहा है, पहले देखो 1 R3 और मतलब R2 और R3 में हो रहा है। तो R1 में तो काम हो नहीं रहा है, तो इसको वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करोगे आप, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें से पहले R3 से R1 घटाओ तो 1 से 1 जाएगा, पहले R3 लिख लो तो 0 बचेगा, 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, आगे बढ़ जाइए। फिर 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लिख दिया, ठीक, मैंने इसका काम कर दिया। फिर R2 वाले पहुँचो, R2 लाइन में क्या कहता है,
फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है कि R3 से R1 घटाइए, जो कुछ भी आए उसको R3 वाली लाइन में लिख दीजिए। समझ में आ गई नहीं है कि तब कुछ भी न समझ में तो मतलब R3 से R1 को घटाना है, जो आए उसको R3 लाइन में लिखना है, क्योंकि यहाँ R3 है। ठीक, तो वही हमने किया है यहाँ पर। अब इसमें देखिए क्या है कि R2 से R1 को घटाओ, जो आए उसको किस वाली लाइन में लिखना है, R2 लाइन, मतलब सेकेंड रो में, सेकेंड लाइन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 से 1 गया 0, 2 से 3 गया तो माइनस का 1, फिर 3 से 2 गया 1 आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपके माइंड में आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम करते क्या हैं, फिर नेक्स्ट होता है इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, इसको। तो इसका मतलब इसको 0 बनाना है, इस वाले को। ये 0 कब हो सकता है, जब यहाँ पर 2 हो। तो अगर यहाँ जैसे +2 लिखा है, अगर इस 1 की जगह -1 की जगह अगर शायद +2 होता तो 0 हो सकता था। तो कर लो, क्या दिक्कत है भाई। तो मतलब हमको किसको बनाना है, हमको R3 भाई, चूँकि इसको 0 बनाना है तो ये R3 वाली लाइन में है, तो भाई R3 है तो R3 यहाँ भी लिखेंगे। लेकिन कह रहा है अगर ये चीज़ अगर क्या हो जाए, ये चीज़ अगर कह रहा है कि -2 होता तो +2 में -2 अगर ऐड कर देते तो 0 हो जाता। तो भाई अगर -2 नहीं है, ये कौन सी लाइन है पहले बताओ, ये सेकेंड लाइन है, सेकेंड माने R2 लाइन है। तो अगर -2 नहीं है तो 2 से गुणा कर देंगे तब तो हो जाएगा 2। भाई 2 से करो गुणा, मल्टीप्लाई कर दो तो -2, देखे इसमें जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 0। ठीक है, 0 को मतलब 2 को अगर -1 में करोगे तो -2 हो जाएगा, इसमें करोगे तो 2 1 2। तो चलिए मैंने -2 से कर दिया, 2 से कर दिया। जब मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, नहीं बन गया। अब कह रहा है कि अगर ये 2 बन गया है तो इसके साथ इसको जोड़ दें, मतलब पहला पहले के साथ जोड़ दें और दूसरा दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलो जोड़ दीजिए आप। तो जब मतलब 2 में जब -2 को जोड़ेंगे तो 0 होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए काम कहाँ हो रहा है, R3 में हो रहा है, बाकी R1 R2 को लिखना है। तो R1 क्या है, 1 है, 3 है, यहाँ 2 लिखा है, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 लिखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जोड़ो, पहले में पहले जोड़ोगे तो 0 आ गया, दूसरे में देखिए दूसरा जोड़ोगे ये भी 0 आ गया, देखो इसके साथ दूसरे के साथ, तीसरे के साथ तीसरे जोड़ोगे तो ये 4 आ गया। क्लियर आ गया होगा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ क्या है, यहाँ पर ध्यान ये दोगे। और देखिए कोई 0 हो सकता है इसमें, कोई रो। तो देखिए इसमें जो है कोई रो क्या 0 हो रहा है इसमें, ध्यान दीजिए। क्या और किसी रो को 0 बना सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, कोई रो यहाँ देखिए इसके नीचे, जैसे यहाँ पर 4 है, क्या 4 0 हो सकता है। 4 को 0 करोगे तो बाकी बिगड़ जाएगा, इसको करोगे तो अगला वाला बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। मैं चाहता तो यहाँ पर जैसे -1 लिखा है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। तो R2 में क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म में बना रहा हूँ क्योंकि 0 के ऊपर उससे बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा 1, तो यहाँ 1 बनाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, R2 में -1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा सही से लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें, R2 में। और जो R3 लिखा है इसको हम चाहें तो 1 दिखा दें, बहरहाल कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिखा दो। R3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। बहरहाल इतने पे ही काम हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, इसमें तो कोई काम नहीं कर रहे हो, 1 3 2, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 1, ये इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया, ठीक है, -1। इसमें 4 से डिवाइड किया, 0 0 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि कोई रो यहाँ पर नॉन जीरो नहीं हुआ। नॉन जीरो का मतलब है पूरी लाइन 0 होना चाहिए, जैसे ये 0 ये 0 ये भी 0 होता तो काम बन जाता। तो ये रो जो है नॉन जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है। और आप इस 1 को 0 बना भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर आप इसको 0 बनाओगे तो बाकी बिगड़ जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रैंक ऑफ
ए इक्वल टू 3 लिख दोगे तो इसका जो रैंक होगा वो 3 आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान था। इसमें इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, कुछ भी नहीं करना भाई। आप केवल यहाँ पर क्या है, केवल आपको अपना माइंड कंसंट्रेट करना है, किसको जीरो करना है किसको नहीं करना है। ये चीज़ क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म है। बात समझ में आ गई नहीं है क्या? तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अब आइए जो है शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका 5th नंबर है। देखिए तो ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको सिंपली वर्क करना है बस अकेले। क्या, देखिए इसको भी हम ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांजिशन फॉर्म से लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, इसको देखिए मैं फिर बनाने जा रहा हूँ वही चीज़। देखिए ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। पहले हम इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले इस 3 को बनाना है। तो 3 किस लाइन में, देखो आपका जो है ये R3 लाइन में है कि नहीं। माइनस जो लिखा रहा है यही चीज़ यहाँ लिख दिया करो। देखो दोनों सेम हो गया, नहीं हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो सबसे ऊपर 1 लिखा हो, और हमेशा यहाँ 1 बनाने की कोशिश किया करो, हमेशा यहाँ 1 रखा करो। कहीं बीच में जैसे कोई रो अगर 1 वाला है तो उसको खसका के यहाँ पर कर लिया करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जो है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर एक बात ज़रा बताओ कि ये कैसे हो सकता है, मतलब क्या नाम की 3 से 1 जाने से थोड़ी 0 हो जाएगा। या तो ये 3 हो, मतलब ये R1 क्या होना चाहिए 3, या तो 3 हो। तो चलो ठीक है, नहीं होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो 3 से 3 जाएगा, तब तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक काम हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, आपको अब कह रहे हो सर इसको भी आपको 0 बनाना है, इसको 2 को, तो 2 किस में है, वो R2 लाइन में है। तो जो यहाँ पर है वही चीज़ आप जो है यहाँ पर लिख दीजिए, और माइनस फिर ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करोगे, सबसे ऊपर वाला। तो कौन है ये बताओ, ये है R1। अब फिर कहोगे सर जी यहाँ तो 2 है, 2 से 1 थोड़ा सब्ट्रैक्ट होने पर थोड़ी 0 होगा। अगर ये 2 होता तो हो जाता। कौन, R1 वाली लाइन। अगर यहाँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान है, अगर इससे लगाओगे मेरे हिसाब से तो यही लगाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। तो अब यहाँ पर देखिए आप करोगे क्या, आप कुछ भी नहीं करोगे। पहले तो आप इसमें जो है पहले इसको काम करो, इसको थोड़ा सा अभी मिटा दे रहा हूँ, अभी बाद में बना लूँगा, ठीक है। पहले इस लाइन में मैं किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसमें आपने कहा है कि देखिए एक बार इसमें जो है क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक। और एक बार कहाँ से करना है, पहले 3 वाला कर लो, बताएं पहले कौन सा करेंगे, 3 वाला करेंगे। तो 3 वाले से देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि R3 में से 3 R1 सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आएगा उसको R3 वाली लाइन में लिखना है। तो R3 वाली लाइन सबसे नीचे है ना इसमें। तो चलो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हमने कर लिया ना इसमें। अब उसको R3 से घटाइए, तो 3 से 3 जाएगा, माने पहला भी ये बन गया ना, दूसरा का वाला ये बन गया, तीसरा वाला ये बन गया है। तो जब 3 से 3 जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। 4 से 6 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। और 5 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा माइनस का। तो चलिए मैंने इसका काम तो कर दिया, अब इसको मिटा दे रहा हूँ। अब अगले वाले में देखिए, अगले में क्या लिखा है, अगले में लिखा है R2 वाले के लिए, R2 ये 2 है, इसके लिए कह रहा है कि R1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, R1 में आपकी बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 3 कितना आएगा, 3 2 जा 6। तो अब क्या करेंगे, R2 वाली लाइन तो यही है। अब इसको कह रहा है कि R1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखिए R1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब चलो पहले से पहला सब्ट्रैक्ट करें, तो ये चीज़ ये बन गया, ये चीज़ ये बन गया, ये चीज़ ये बन गया। तो पहले से पहला जब सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 2 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपका 0 हो गया। अब सेकेंड वाले से सेकेंड वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब थर्ड वाले से सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। बाकी जो है इसको लिख देंगे 1 2 और यहाँ पर 3 लिख दिया हमने। अब देखिए हमारा ये क्या कहता था, हमारा तो यही कह रहा है कि भाई 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको 0 बनाओ, फिर इसको बनाओ, भाई वो तो हो गया है, 0 बन गया। अब क्या कह रहा है, इसको भी 0 बनाओ। तो इसको 0 बनाने का मतलब क्या है,
इसको जीरो बनाना है। तो ये जीरो कब बनेगा, जब ये वाला अगर इसके बराबर हो, जैसे ये 2 लिखा है तो ये भी अगर 2 लिखा हो तभी तो जीरो बनेगा। मतलब इसको जीरो बनाना चाह रहे हो ना। ये कौन सी लाइन में है, देखो R3 लाइन में है, तो आप यहाँ पहले R3 लिख लो और जो यहाँ लिखोगे वही चीज़ आप यहाँ भी लिखोगे। क्लियर हो गया होगा। और देखिए एक चीज़ और बता दें, दोनों का साइन सेम जब हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जब साइन सेम होता है, जैसे इसका देखिए, इसका साइन सेम था तो सब्ट्रैक्ट किया गया, इसका साइन सेम था तो सब्ट्रैक्ट किया गया, तो इसका भी साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले को, R2 वाले को। लेकिन एक चीज़ माइंड में ये आ रहा है कि अगर ये 2 है, माइनस का 2 है तो ये माइनस का 1 है, तो -2 से -1 जाएगा तो जीरो तो आएगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, -2 में ये R2 लाइन जो लाइन है इसमें हमको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेना हो। तो चलो करते हैं। देखिए 2 0 जा 0, 2 1 जा -2, 2 2 जा -4। तो अब देखिए ये जो जीरो था जीरो ही रह गया, -1 जो लिखा था वो 2 हो गया माइनस का, और ये माइनस जो 2 था वो 4 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब अब पहले से पहला सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से इसका सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से इसका। अच्छा एक चीज़ और भी देखिए, जैसे यहाँ पर R3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि R3 में से 2R2 घटेगा, जो आएगा उसको R3 वाली लाइन में लिख देना है। तो बहुत बड़ा काम यहाँ पर नहीं है बहरहाल। तो चलिए इधर कर लेते हैं, इस साइड में, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले R3 में काम हो रहा है तो R3 को हम रहने देते हैं, बाकी सब लिख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 और यहाँ 0 -1 -2, क्योंकि R3 में काम हो रहा है ना, तो बाकी तो लिख ही लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या करोगे, पहले से पहला घटेगा तो 0 से 0 जाएगा 0, दूसरे से दूसरा घटेगा तो -2 से -2 जाएगा, वो भी 0 हो गया। तीसरे से तीसरा घटेगा तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, -4 से -4 जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आप देखिए ज़रा यहाँ पर, कि अब आप क्या देख रहे हो, इसको पहले मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो इतनी बातें तो आपके अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यही जो है क्या होता है, ये देखिए आपका इक्विवेलेंट फॉर्म है। क्यों बहुत करोगे, क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 हो जाएगा, 0 से बड़ा हो ही जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमको तो इसी को देखना ही होता है, मतलब इतने देखते हैं इतना, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब इसमें देखिए नॉन जीरो कितने हैं, इस लाइन में देखिए पूरी जीरो नहीं है, मतलब कोई भी जीरो है ही नहीं है, तो ये नॉन जीरो ये हो गया। इसमें एक जीरो है, बाकी ये दोनों जीरो नहीं है, तो ये भी नॉन जीरो रो हो गया। क्योंकि जैसे हम काम रो में कर रहे हैं तो हमको रो ही देखना है, कॉलम नहीं देखना है। नहीं दिमाग लगा लगो, सर जी ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी पूरे में जीरो नहीं है, इसमें भी तो नहीं है, तो तीनों रो में पूरे में जीरो नहीं है, तो ये तीनों जो है कॉलम नॉन जीरो हैं। तो भैया यहाँ पर ऐसा है कि जिस आप जैसे रो में काम कर रहे हो तो आप रो को देखोगे, फिर कॉलम को नहीं देखोगे। कॉलम में काम करोगे तो आप केवल कॉलम को देखोगे, रो को नहीं देखोगे। तो यहाँ पर देखिए काम हुआ इसमें। अब ये नॉन जीरो है, देखिए नॉन, ये जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो, लेकिन ये जीरो रो है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो भाई देखिए एक रो आपका जीरो हो गया तो ख़त्म हो गया। आपके 2 रो ऐसे हैं जिसमें जो नॉन जीरो है, तो मैट्रिक्स आपका रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स होगा वो 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि 2 रो ऐसे हैं जो जिसमें पूरे एलिमेंट जीरो नहीं है। जैसे ये वाले देखो एक जीरो है, बाकी तो नंबर लिखे हुए हैं। इसमें देखिए इसमें तो है ही नहीं है जीरो। तो 2 रो ऐसे हैं जहाँ पर पूरे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया, आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। और एक चीज़ और भी देख लीजिए, यहाँ पर कभी आपसे कोई पूछे नलिटी बताइए इसका क्या होगा, तो जितने जीरो हों, जितने रो जीरो हों वही उसकी नलिटी हो गई। तो जो नलिटी ऑफ ए होगा, ठीक है, वो आपका वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक फार्मूला भी होता है। भाई देखिए एक ही रो जीरो है तो इसलिए नलिटी ऑफ ए क्या होगा, इस ए मैट्रिक्स का नलिटी क्या होगा, 1 होगा। कैसे, एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला ये होता है रैंक ऑफ ए प्लस, इधर ध्यान दीजिएगा, रैंक ऑफ ए प्लस, ठीक है, नलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर n होता है, जहाँ पर n क्या बताता है, जो है
कि कितने ऑर्डर किए, जैसे 3 क्रॉस 3 का है तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना पहले बताओ। ये तो 2 हो गया। नलिटी, नलिटी का मतलब एन ए, नलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन, एन का मतलब 3। तो ये जब उधर जाएगा तो नलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना जाएगा 3 - 2 और ये वैल्यू 1 आ गया। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का रैंक के साथ अगर नलिटी भी पूछ ले, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता दिया हूँ, नलिटी पूछ ले तो आप ऐसे नलिटी निकाल भी सकते हो। वो किसके बराबर होता है, जैसे रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू ऑर्डर। जैसे 3 क्रॉस 3 का है तो आप वहाँ पर 3 कर दोगे, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पर है। तो कुल मिला के समझ में आ, और अगर कुछ भी समझ में ना आए, जैसे फार्मूला नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल इसमें ये देखो कि कितने रो, जैसे रो से ही आप रो में काम कर रहे हो, आपको ये बताना है कि भाई नलिटी कितना होगा इसका। तो आप देखो कितने रो ऐसे हैं जो 0 हो गया है, तो एक ही रो ऐसे हैं जो 0 हो गया है, तो बस नलिटी आपका 1 हो गया, काम खत्म। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया हो अच्छे से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को बस दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाए उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे।